बुखारी साहब ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं भी तुझसे को सवाल तो कर सकना कि तुझे पता ही महंगाई क्यों हो रही है? क्यों जी? सवाल मेरे को करो तो फिर मैं जवाब देगा। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿन बस ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये पेट्रोल प्रॉब्लम है कि हम प्रॉब्लम की ना बेसिक कोर को समझना नहीं चाहते। हमें होता है मैजिकली उसका सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एक सवाल है, आपको ये भी पूछना चाहिए कि वहां तक मामलात पहुंचे कैसे, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए, और कोर मसला क्या है। 3 साल तो सानू मसला समझा रहे हैं, महंगाई घट नहीं कर रहे, लेकिन इसलिए समझ समझ नहीं ना रहे। सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें अबाउट आवर प्रॉब्लम्स और देखें कि उस पर क्या काम हो रहा है। अच्छा, नाउ आई लीव इट ऑन टू हिम व्हाटएवर ही वांटेड टू से। वो मसला ये है कि अगर दीवार टेढ़ी है, हम दीवार को गिरा के जितनी दफा भी सीधा करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगी जब तक बुनियाद को सही नहीं करेंगे। क्या बात है। प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों ने कभी तवज्जो इस बात की नहीं दी कि दाल जो सबसे बेसिक हमारे खाने की चीज़ है वो इतनी महंगी क्यों है। खाने का जो तेल है जिसके अंदर पकाते हैं वो महंगा क्यों है। हम लोग ये देखते हैं महंगाई है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव आता है। वो कौमें कामयाब होती हैं जो समझें और अपनी अगली नस्ल के लिए जिंदगियां आसान करें। ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਸਿਰਫ ਚੜਾਓ ਆਇਆ ਜੇ, ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੀਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੂਈ ਇੰਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੂਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹੈਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਮੋਟਾ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਜਿੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਚਮੋਟਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ करा रहे। क्या हाल चाल है यावर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र A1। यावर साहब सबसे पहले तो एक बात बताएं, एक भुट्टो साहब के कज़न थे मुमताज़ भुट्टो साहब, बहुत टैलेंटेड थे। एक आपके कज़न है जुल्फी बुखारी साहब। आपको क्या लगता है इन दोनों में से ज़्यादा टैलेंटेड कौन है? आई फील ज़माने के मुताबिक जैसे एवोल्यूशन होती है ना इंसान की सोच में, तो आई फील जुल्फी इज़ मोर टैलेंटेड नॉट बिकॉज ही इज़ माई कज़न, बिकॉज जैसे दुनिया के साथ एक रब्त है इंटरनेशनल लीडर्स के साथ, तो वो आई फील कि हमारी फैमिली का बहुत बेहतर है। हैविंग लिव्ड अब्रॉड उससे फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारे टूर्स हैं जो जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, तो यू हैव सीन द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर जुल्फी की। एंड आई फील नॉट बीइंग बायस्ड ही इज मोर टैलेंटेड। बुखारी साहब की नजर च 3 ही बंदे टैलेंटेड ने। कौन से? वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ते इन्हां दे कज़न जुल्फी बुखारी साहब। नक दे थल्ले बह के सारा कुछ कीता, पता नहीं लगा। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਆ। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ। क्या हाल है जरनेश? How is life treating you? Thank you for asking. I'm fine. अल्लाह का शुक्र है और can't complain. अल्हम्दुलिल्लाह, great. चले माशाल्लाह। अगर मैं पूछूं कि एक्टिंग ज़्यादा दिल के करीब है या फिर मॉडलिंग, तो जवाब क्या होगा? मॉडलिंग कभी आज सच की ही नहीं, और I don't even like to be recognized as one. I mean like क्योंकि मैंने स्टार्ट ही एक्टिंग से किया था। जी। That is something I enjoy. वो मैं साइड पे करती हूँ, but वो मेरा main focus is acting. Acting. And if you want to call me anything else now, तो that would be a singer because that's what I'm doing. That's what I'm more involved in. तो कुछ गुनगुना के सुनाएं please. नहीं please, ये मेरा बिल्कुल I actually, as you can see, मेरी आज actually तबीयत भी काफी खराब है, मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, but वाकई तुसी गल कर रहे हो, लगता 3 बंदे गल कर रहे हैं। लग रहे हैं ना, देखा भी तुसी झूठ नहीं बोलती मैं। वैसे आप इस गले के साथ गाएं, गाना मैडम का गाएंगी, आवाज में मसूद राना साहब से निकलेगी। इसीलिए नहीं गा रही। तो एक्टिंग आपके दिल के ज्यादा करीब है और आप सिंगिंग को ज्यादा टाइम दे रही हैं आजकल। हाँ जी, ओके, एट द मोमेंट। ਲਓ ਜੀ हिना जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, हिट हो जाना, सुपर हिट। अच्छा, लोगों ने कहना है भी शक्ल इतनी प्यारी है तो आवाज कितनी प्यारी होएगी। ਇਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ओए हल्की नहीं, मैं पूरी ट्राई की है। ਹੁਣ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ये आती है। और भाईजान ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है, वो शादीशुदा है। जिवें सिर बनने लगता शादीशुदा। हाँ देखा है ना फिर। Housewife है भाई, it's part of her retire, क्या बात करें आप। चलो उधर ਅਸੀਂ ट्राई करिए ना करिए, तो भाई किस चक्कर च किया सानू, ਅਸੀਂ तेरा फर्नीचर बनाने ही मर जाइए। तो ठीक
ठीक है ना, उन्होंने अपना सर कवर किया हुआ है, आप अपनी नाक कवर कर ले। जाओ फिल्म जो कपड़ा थोड़ा जिहा ये नहीं कवर होनी, पूरी बरादरी इकट्ठी करनी पैनी फिर कवर होनी। एक कवर च भी कवर नहीं होना। यावर साहब, एक तरफ अदम एतमाद, एक तरफ लॉन्ग मार्च, कैसे इन दोनों हमलों को रोकेंगे? क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करने वाले हैं आप लोग? नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देम। करें जो करना है, इट्स इनका जमहूरी हक है, बिल्कुल जो अचीव करना चाह रहे हैं कोशिश कर लें। हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई वरी नहीं है। स्टॉप करना होता तो हम पहले से कुछ करते, कंटेनर्स लगाते, ये करते वो करते, नथिंग एट ऑल। बाकी अदम एतमाद की बात है, वो अपनी खुशफहमी पूरी कर लें, लेट देम ट्राई। ओके, इन्होंने जरा टेंशन नहीं ना जी, ये बड़े चलाक ने, इन्होंने मेन बंदे फड़ने ने, अंदर दे देने तो लत रख बह जाना। लेकिन ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। कैसे? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਸਣਾ ਹੈ। जर्निश, माशाल्लाह यू आर सो प्रिटी, सो फिट। थोड़ा सा हमें बताओ कि खूबसूरती का राज क्या है, अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है, क्या जिम करते हो आप रोज? मेरा बड़ा दिल करता है कि जैसे एक्ट्रेसेस की ज़िंदगी होती है ना कि स्किन का ख्याल, बालों का ख्याल, मॉर्निंग रिचुअल्स, नाइट रिचुअल्स, मेरे भी कोई होते काश, मैं भी रोज़ाना जिम जाया करती, लेकिन मैं बिल्कुल इतनी फैंसी इंसान नहीं हूँ, इंतहाई बेसिक सी इंसान हूँ। कभी जब मुझे लग रहा होता है कि मैं मोटी ज़्यादा हो रही हूँ तो बस खाना थोड़ा कम, छोड़ती मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा। खाना तो मैंने सब कुछ है। अच्छा, पराठे वगैरह खाती है? एवरी डे। If I don't have a paratha, I will be in a bad mood the whole day. तो मुझे खाना है, लेकिन यू नो ट्रिक है इसका। बहुत सारे लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। मुझे लगता है आप खाना कुछ ना छोड़ें, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब में ना जिंदगी में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खाना है। एग्जैक्ट। तो आई ईट एवरीथिंग, लेकिन क्या करें, आपके मॉडरेटली खाएं और पोर्शंस बहुत छोटे कर दें। तो लेट्स से इवन इफ आई एम क्रेविंग फॉर अ पिज्जा, तो मैं एक स्लाइस पूरा खाना जरूरी नहीं है, मैं आधा खा के ढेर सारा पानी पी लेती हूँ, तो शौक भी पूरा हो जाता है और क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती है। क्रेविंग भी खत्म हो जाती है आपकी। तो आई ईट एवरीथिंग दैट आई वांट वेरी मॉडरेटली। और वाहिद जो अगर मैं कभी मुझे लग रहा हो कि अच्छा बात हाथ से निकल रही है, तो फिर मैं वॉक शुरू कर देती हूँ। दैट्स ऑल आई डू। आप आधा पिज्जा खाती हैं तो बाकी आधा इसको दे दे के इसने कभी नहीं खाया बेचारे। आप तो थोड़ा सा पिज्जा खाती हैं ना तो ज्यादा पानी पीती हैं, ये सारा पिज्जा खा के थोड़ा सा पानी पीता है। शाहिद खान भी ना लार्ज पिज्जा खा के कहता है हले मैं कार जाके रोटी भी खानी है। मुझे ये बात बिल्कुल मायूब नहीं लगी, क्योंकि कुछ लोगों का ना माइंडसेट बड़ा पक्का होता है। जैसे मेरी मामा है ना, अगर कभी भी घर पे कोई इस तरह का खाना बना है ना, तो उस दिन तो वो कंसिडर करती थी कि ये तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, जब तक कि वो रोटी प्रॉपर। और मेरा भी यही हिसाब है। मुझे आई लव देसी फूड। मैं मैक्सिमम एक दिन छोड़ के, एक दिन के बाद अगर मुझे देसी खाना ना मिले, आई कैन नॉट सर्वाइव। तो मुझे ना अंदर से दिमागी तौर पे लगता है कि हले तो मैं कुछ खाते ही नहीं। निर्मल है ना जी मैडम, एक पराठा बनाती है तो हफ्ते च खाती है। नंगदे उत्ते जो फुलिया जिहा हुंदा वो टुक लिया, जाने बुरकी ला ली, कभी जाने अद्धा ला लिया, हफ्ते च एक पराठा मकाती है। लेकिन तुसी देसी खाना पसंद करते हो? बहुत ज्यादा। करेले गोश्त कैसे ने? ओहो हो। इन्होंने भला करेले गोश्त का क्यों पूछा है? क्यों? इनकी कौमी डिश है ना। मिनी करेले का असीं बहनोई जिन्ना तुमका। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ ਪਕਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਖਾਓ ਬਈ। तो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਆ, ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ, ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ, ਫਲਾਣੀਆਂ डिशां। बुखारी साहब तो बिस्किट ही खाते होंगे जाके प्राइम मिनिस्टर। बुखारी साहब ऐसे खाने का जिक्र हो रहा है तो क्या खाबे शाबे खाते हैं शौक से? नहीं, मैं सुबह नाश्ता करता हूँ और रात को खाना खाता हूँ। तो क्या खाते हैं मैं? शौक से? सब कुछ, एवरीथिंग, हर तो क्या चीज। क्लीन, वो जो आजकल चला हुआ है क्लीन ईटिंग, क्या नहीं, वो नहीं, क्लीन नहीं, ईटिंग सब, करते हैं? सब कुछ खाता हूँ, लेकिन वही बात है कि आप जितना मॉडरेटली खाएंगे, इस्लाम भी आपको ये कहता है, एक नवाला जब आपका पेट भरने से एक नवाला पहले मतलब बताया जाता है कि मॉडरेटली खाओ तो ना वजन बढ़ता है, चबाओ सही तरीके से हर नवाले को, बिल्कुल। तो बंदा कम खाता है। एंड दीज थिंग्स दे हैव अ डिफरेंस, दे मेक अ डिफरेंस। ट्रू दैट, बिल्कुल। खाना एक्चुअली कहा जाता है कि आपको पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए, इत्मीनान के लिए खाना चाहिए। जहाँ आपकी तसल्ली हो जाए वहाँ रुक जाएं। जब आप बहुत ज़्यादा पेट भर लेते हैं, दैट्स व्हेन वही फिर वो आपका स्टबन फैट होता है, जो कि इट्स वेरी हार्ड टू मेल्ट। इनका तो पेट भर जाता है लेकिन इनकी तसल्ली फिर भी नहीं होती। अभी भी शाहिद खान की जेब चेक करें, इसमें पराठा होगा। मैं थल्ले बहाया तद गल करन डई। मेरा पराठा किथे गया?